इस बूढ़ी औरत की नाक 10 मीटर लंबी थी, जो अक्सर हर जगह फंस जाती थी। इस बार उसकी नाक एक कुर्सी में फंस गई। सौभाग्य से 2 लोग आए और उन्होंने बूढ़ी औरत की नाक निकाल दी। आजादी पाकर बूढ़ी औरत खुश हुई और उनकी मदद करने का फैसला किया। दरअसल कुछ दिन पहले राजा रानी ने जहर पी लिया था। उनकी जान खतरे में थी और केवल अमृत से ही उन्हें जीवन वापस मिल सकता था। इसलिए राजकुमारी अपने प्रेमी के साथ बूढ़ी औरत से अमृत तक पहुंचने का रास्ता पूछने आई। बूढ़ी औरत 500 साल की थी। उसने बताया कि अमृत का फव्वारा एक स्वर्ण नगर में है और वहां तक पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति यहाँ से 100 मील दूर एक घाटी में रहता है। केवल वही अमृत तक पहुंचने का रास्ता जानता है। उन्हें जल्दी पहुंचाने के लिए बूढ़ी औरत ने लड़के को जादुई जूतों की एक जोड़ी दी, जिसे पहनकर एक कदम चलने पर कई दूर तक छलांग लगाई जा सकती थी। लड़के ने जादुई जूतों का इस्तेमाल करना सीखा। उसने खुली जगह ढूंढकर एक छलांग लगाई, मगर वह सीधा एक पेड़ से टकरा गया और उसे ऐसी जगह चोट लगी जिसका दर्द केवल एक मर्द ही समझ सकता था। जादुई जूतों का जल्दी से इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। बारिश आने के कारण उन्हें जंगल में ही रुकना पड़ा। राजकुमारी के खर्राटों से परेशान प्रेमी ने कानों में मोम लगा लिया। तभी अचानक एक सुंदर वीणा की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी उसके जादू में फंस गई और नींद में वीणा की आवाज की ओर चलने लगी। यह देख प्रेमी उसके पीछे गया। जब उसने कानों से मोम निकाला तो उसे भी वीणा की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल वह भी उसके वश में होने लगा। उसका शरीर अपने आप चलने लगा, मगर मुश्किल से उसने कानों को वापस मोम से बंद कर लिया और राजकुमारी को ढूंढने लगा। एक सफेद जलपरी वीणा बजा रही थी। कान बंद होने के कारण लड़के पर इसका जादू नहीं चला, जिसे देख जलपरी हैरान थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जलपरी ने लड़के को चुनौती दी कि हारने पर वह उसे खा जाएगी और जीतने पर वह दोनों को जाने देगी। क्योंकि वीणा के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए लड़के ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और चुपके से कानों में मोम डाल लिया। फिर वह जलपरी का प्रदर्शन देखने लगा। वीणा की आवाज सुनते ही राजकुमारी फिर से उसके वश में हो गई। जलपरी बहुत खुश हुई, लेकिन लड़का अभी भी शांत था, जिससे जलपरी घबरा गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से वीणा बजाई, लेकिन लड़का जम्हाई लेने के सिवा कुछ नहीं कर रहा था। जल्द ही गाना खत्म हुआ और अब लड़के की बारी थी। उसने शांति से वीणा ली। उसकी मुद्रा देखकर राजकुमारी दंग रह गई। उसे लगा कि लड़के को वीणा बजाना आता है, मगर जैसे ही उसने वीणा बजानी शुरू की तो जलपरी के ही नहीं बल्कि राजकुमारी के भी कान फटने जैसे हो गए। उसकी आवाज से जलपरी चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। इसके बाद दोनों वीणा लेकर एक गुफा में घुस गए, जहाँ बहुत अंधेरा था। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने वीणा बजाई, चारों ओर रोशनी फैल गई। गुफा के क्रिस्टल वीणा की आवाज से जगमगा उठे। दोनों वीणा बजाते हुए आगे बढ़ते रहे और आखिरकार गुफा से बाहर निकल गए। सामने एक सुंदर घाटी थी। जल्दी ही उन्होंने स्वर्ण नगर जाने वाले एकमात्र व्यक्ति को खोज निकाला। आश्चर्यजनक रूप से वह व्यक्ति एक छोटा सा बूढ़ा आदमी था। उसने केवल 2 घूंट जादुई पानी पीकर 900 साल गुजार दिए थे। हालांकि अमृत लंबी उम्र देता है, मगर यह जवानी नहीं बनाए रखता। उम्र बढ़ने के साथ शरीर सिकुड़ जाता है और 900 साल बाद उसका शरीर ऐसा ही दिखता था। दोनों को चेतावनी देकर बूढ़े ने उन्हें स्वर्ण नगर जाने का एक नक्शा दिया। नक्शे पर एक द्वीप था। दोनों ने नाव खरीदी और समुद्र की ओर चल पड़े। रास्ते में कई द्वीप थे, जिससे भटकने का डर था। तभी अचानक कोहरा छाने लगा। अब दिशा समझना और भी मुश्किल हो गया। अंधेरे में नाव चलाते हुए वे एक भूतिया समुद्र में पहुंच गए, जहां नीचे डूबे जहाज और तैरती लाशों के कंकाल थे। उन्होंने तुरंत लालटेन जलाई। तभी अचानक पानी से एक समुद्री राक्षस निकला। डरी हुई राजकुमारी ने उस पर एक टप फेंका तो राक्षस मर गया। संयोग से राक्षस लोहे से डरता था, लेकिन जब वे खुश हो रहे थे तभी एक भयानक दृश्य सामने आया। पानी से अनगिनत समुद्री घास निकली और तुरंत एक विशाल राक्षस में बदल गई।